पवित्र आत्मा के विषय में आज हम सीखेंगे, उसके स्वभाव के बारे में, उसका जो 9 नंबर फल है उसके विषय में आज सीखेंगे, जिसे बोला जाता है सेल्फ कंट्रोल। अपने पड़ोसी से बात करो और बोलो सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ का अर्थ अपना आप, अपने आप का। कंट्रोल मीनिंग नियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल। सभी लोग ध्यान से सुने, जो इस बहाने में जीते हैं कि मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूंगा, धीरे धीरे ये चीज कर लूंगा, धीरे धीरे मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, उन लोगों के लिए आज का विषय बहुत खास है यीशु के नाम से। यहां पे भी जितने हैं, आज का पवित्र वचन आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, समझना है, और वो फल जो आपके विषय आज के बीच में रखा जा रहा है उसका नाम है सेल्फ कंट्रोल। सभी बोले सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। तो सेल्फ कंट्रोल एक ऐसा फल है, आत्म नियंत्रण, अपने आप के ऊपर विजयी होना, कंट्रोल करना, एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही अद्भुत विषय है, और इस विषय में बहुत से लोग फेल होते हैं। पवित्र आत्मा ने यह फल आपके अंदर डाला हुआ है, लेकिन बहुतेरे इसका उपयोग नहीं करते। सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने देखने के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने बोलने के ऊपर नियंत्रण रखना, अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आज प्रभु यीशु आपको सिखाना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से। सेल्फ कंट्रोल आज प्रभु यीशु आपको सिखाना चाहता है। सीखने के लिए तैयार है? कितने लोगों के अंदर ये बात आ रही है? बात तो सही है। मैं बहुत बार चाहता हूं कि मैं ना बोलूं, लेकिन मुझसे बोला जाता है। चाहता हूं मैं नशा ना करूं, लेकिन मेरे से हो जाता है। दारू मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे से हो जाता है। मतलब बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे से होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आपने आज के वचन को बड़ी गहराई से सीखना है यीशु के नाम से। आपने आज के पवित्र वचन को बड़ी गहराई से सीखना है, और जो कोई व्यक्ति आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसके ऊपर अपना मन लगाएगा, बहुत से बंधनों से वो बाहर आ जाएगा यीशु के नाम से। बहुत सारे बंधनों से वो बाहर आ जाएगा। एक ऐसा विषय जिसके लिए बहुत मोटिवेशन होता है, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, लेकिन ये कंट्रोल करवाएगा कौन? ये कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा करना पाप है, ऐसा करना पाप है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये सारा संदेश पूरे संसार में बोला था ना कि शराब पीना पाप है, शराब पीना गलत बात है, उसके ऊपर भी लिखा है, तब भी लोग पीते हैं। सही? तंबाकू के ऊपर भी लिखा है इसको खाने से कैंसर होता है और बीमारी होती है। सिगरेट नोशी गलत है, तब भी लोग करते हैं। तो बताने वाले तो बता रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर स्पिरिट बैठी है, जो उसको उसके ऊपर नियंत्रण करने का मौका नहीं देती, उसको सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा उस गंदगी को आपके जीवन से निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। वो आपके जीवन से उस गंदगी को निकाल सकता है। और अगर आज आपने मेरी बात को सीख लिया, समझ लिया, तो सचमुच आप विजयी, एक फतामंद, एक जेतू, एक विक्ट्री व्यक्ति के रूप में दिखाई दोगे यीशु के नाम से। एक जेतू के रूप में आप दिखाई देगो यीशु के नाम से। एक जीता हुआ मनुष्य जिसने हर एक बात के ऊपर जय पाई, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। प्रभु ने कहा, जो कोई जय पाए वो मेरे सिंहासन पे बैठेगा। जो कोई जय पाए मेरे सिंहासन पर बैठेगा। तो आप लोगों ने आज सीखना है इस बात को कि हमने अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। तो चलें प्रभु के वचन में। हाँ जी, चलो खोले सभी कहोतों की किताब, नीति वचन 10 अध्याय उसकी 19 नंबर आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया जी। ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨਾ है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी। लेखो शारा कंद्रा बाने में सांद्रा बाले ब्रेने में। यस। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। जहाँ पे बातें बहुत होती हैं अपराध भी होता है। जहाँ पे बातें बहुत होती हैं वहां पे अपराध भी होता है, क्योंकि आप उस टाइम नहीं सोचते मैंने क्या बोलना है, और जैसे ही आपके मुंह से कुछ निकला आप फंस गए। जहां पे बातें बहुत होती हैं वहां पे अपराध भी होता है। जी। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। वह बुद्धि से काम करता है। यीशु के नाम से तारीफ करो अगर समझ आ रहा है तो। हालेलुया। सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, लिखा जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। आप देखना, आप जब बार बार किसी बात को बोलेंगे आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, लेकिन जब आप अपना मुंह बंद करके आराम से बैठोगे आपका फैसला सही होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि उस टाइम आपका मुंह बंद होता है लेकिन बुद्धि काम करती है। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? बहुत बातें जहां पे होती हैं वहां पे अपराध भी होता है। लिखा जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बहुत बुद्धि से काम लेता है, बुद्धि के साथ काम लेता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 14:30 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ लिखा है शांत मन। शांत मन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा मन शांत है कि अभी भी कल्पना में है? क्या जवाब दिया? कुछ पूछो पूछो तेरा मन शांत है? पूछो। हंस रहे सारे, कहते मैं भी तेरे वर्गी है, कल्पना ही करनी है आप। हालेलुया जी। तो पढ़ेंगे शांत मन। जी। शांत मन शरीर ਦਾ ਜੋਣ ਹੈ पर कुणस हड्डियां दा साड़ा है। कुणस हड्डियां दा साड़ा। हिंदी में पढ़ेंगे। एक बार हम बाइबल को पढ़ेंगे सभी, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा। हालेलुया। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से हड्डियां भी जल, मतलब मन के अंदर चिंता, बोझ, परेशानी आपको खत्म कर देती है। शांत मन जीवन है, लेकिन हड्डियों का जलना आपके मन से होता है। अगर आपका मन जल रहा है परेशानी में, समस्या में, आप कल्प रहे हैं, और कल्पना भी ऐसी जो आपने खुद क्रिएट की है। आज कोई बोलता है मैं बहुत परेशान हूं, मैं दारू पीता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। दारू पिलाई किसने तेरे को? वो समस्या खड़ी किसने की? खुद ही की। कोई नशा करता है उसकी समस्या खड़ी किसने की? खुद ही की। 20,000 रुपए किसी से लिया, घूमने चला गया, अब बोलता है कर्ज है मेरे सिर पे। कर्ज लिया किसने? अगर उस टाइम थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल किया होता तो आज पाप में नहीं होता यीशु मसीह के नाम से। उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल किया होता तो आज तेरी हालात ऐसे नहीं होने थे। हालेलुया। शांत मन जीवन है, लेकिन हड्डियों का जलना मन के जलने से होता है। अगर मन के अंदर जलन है, समस्या है, आपकी हड्डियां बोलते ना मेरी यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, ये सारी बीमारियां कहां से आती हैं? सभी अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करने से। किससे आती हैं? चिंता करने से। और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिसको बोलते हैं ना कि चिंता उनके पास भरपूर मात्रा में है, बड़ी तादाद में उनके पास चिंता है। मेरे पास आते हैं लोग, मैं देखता हूं और मैं यहाँ पे बैठता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे निकाल लिया। और मेरे से पूछा जाता है तू कैसे निकला, तो वही बता रहा हूं मैं कैसे निकला। हालेलुया।
तो सुनो, सेल्फ कंट्रोल से, यीशु मसीह के नाम से, सेल्फ कंट्रोल से निकला हूं मैं यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने अपने शरीर पे आत्म नियंत्रण किया, अपनी सोच पे, अपनी जुबान पे, अपनी आंखों पे, अपने सोचने के तरीके पे, हर एक बात पे मैंने सेल्फ कंट्रोल किया, मतलब नियंत्रण किया। यार नहीं करना तो नहीं करना, बस यहां पे नहीं गिरना तो नहीं गिरना, ये काम नहीं करना तो नहीं करना। हालेलुया। ये सेल्फ कंट्रोल की वजह से आज प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। और ये दिया किसने? पवित्र आत्मा ने। किसका फल है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का ये फल है, आत्म नियंत्रण में रहना। कई बार आपके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, आपने उस टाइम अपने आप को रोकना है कि मैंने नहीं बोलना, क्योंकि आपकी जुबान के अंदर बाइबल बताती है जीवन है, और आपकी जुबान के अंदर ही नरक है। आपकी जुबान ही आपको दोषी बनाएगी, आपकी जुबान ही आपको फलवंत करेगी यीशु के नाम से। कंट्रोल योर ओन टंग्स, अपनी जुबान पे कंट्रोल। अय्यूब कैसे बोलता है? अय्यूब बड़ी ताकत से बात करता है। हालेलुया। की किताब 31 नंबर अध्याय उसकी 1 नंबर आयत में कुछ लिखा है ऐसा, मैं अपनी आंखों नाल नेम कीता है, मैंने अपनी आंखों के ऊपर अपना कंट्रोल किया है, ता मैं कुमारी उत्ते कि मैं कुवारी के ऊपर किसी तरह अख मटकावां। किद्दां अख रखा। हालेलुया। अय्यूब बोलता है मेरी जिंदगी में समस्या थी तो मैंने क्या किया, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी कि मैंने इन आंखों से किसी कुवारी को नहीं देखना। मैंने क्या बांधी? वाचा बांधी कि मैंने इन आंखों से किसी कुवारी को नहीं देखना, अर्थात मैंने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल को पैदा किया। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा या आपके अंदर ही है? ऊंची आवाज से, हाँ जी बोलिए, अंदर ही है ना? कैसे पता चलेगा? आप जहां पे नौकरी करें, अगर वहां पे आपका कोई ऑफिसर आपको डांटे तो आप ऐसे जी 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 यस सर, यस सर, जी जी। अगर घर पे आपको कुछ बोले तो क्लेश, तूने मुझे कह क्यों दिया? तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल क्यों आ गया? घर पे नहीं है, बाहर तो है, घर पे नहीं है। क्यों? इसका अर्थ सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है। आप अपने ऊपर आत्म नियंत्रण कर सकते हैं अगर आप प्रभु की सहायता मांगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप प्रभु की सहायता मांगे, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने ज्ञान पे, अपनी सोच पे, समझ पे, हर एक चीज के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, जितने भी आपके सेंसेस हैं सभी के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सिर्फ कंट्रोलिंग करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये गंदगी नहीं करनी, मैंने इस पाप में दोबारा नहीं जाना, मैं यहां से निकल चुका हूं, अभी इसमें दोबारा एंट्री नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको यहां पे कौन लेके आया? परमेश्वर। अगर परमेश्वर लेके आया तो आपको मेला देखने के तो लेके नहीं आया, अभी मेला देख ले भाई, यहां पे जाके संडे को मेला लगता है वहां पे जा तो देख के आ। नहीं, परमेश्वर आपको तभी लेके आया कि आप अपना जीवन बदलें यीशु मसीह के नाम से। आप अपना जीवन परमेश्वर को दें, इसीलिए परमेश्वर आपको यहां पे लेके आया। अपनी इच्छा से आप नहीं आए। आज टाइम था आपके जीवन में परमेश्वर के काम करने का, और वो ले आया। अगर ले आया तो यहां पे बैठकर आपने समझना है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। पहला कुरिन्थियों 9:27 को खोलेंगे। हालेलुया। यहां पे आप पौलुस है, परमेश्वर का सेवक है। पहला कुरिन्थियों 9:27। सगों अपने शरीर ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, पीटता हूं कि मेरे शरीर से
कुछ ऐसा काम ना हो कि दूसरे को तो मैं रोकूं लेकिन मैं खुद करूं। अब शराब पीने वाला आपसे बोले भाई शराब ना पीकर दारू माड़ी होती है, कहना तू खुद बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर वो छोड़ के किसी को बोले कि भाई ये चीज गलत है तू ना कर, मैं करता था मेरी जिंदगी ऐसी होगी थी अब तू ना कर, तो शायद वो बंदा आपकी बात को मान लेगा यीशु मसीह के नाम से। वो कहता कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता कूटता और वश में लाता हूं कि मैं परमेश्वर के अंदर रहकर औरों को तो उपदेश करूं लेकिन खुद किसी बात में फंस जाऊं या खुद परमेश्वर के सामने अप्रवान हो जाऊं। ये परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करें। प्रभु चाहता है कि आप अपनी जिंदगी पे कंट्रोल करें, अपनी सोच अपनी थ्योरी पे कंट्रोल करें। मैं एक बात आप सभी से पूछना चाहता हूं, जितने भी सामने ऑनलाइन है, आप सभी से, जितने यहाँ पे सभी से, कि पाप पहले होता है या आपके अंदर विचार पहले आता है? ऊंची आवाज में, आपके अंदर विचार पहले पैदा होता है या पाप पहले आप करते हो? विचार पैदा होता है ना, तो अगर विचार अंदर पैदा हुआ तो उसके ऊपर आपने विचार करना है या नहीं करना, ये आपका विचार है। मन में आया कि आज करेंगे, पैक शक लगाते हैं, ये विचार आ गया। अब इसको प्रैक्टिकल में करना है कि नहीं करना, ये आपका विचार है। हालेलुया। तो वश में लाने का अर्थ क्या है? अपने शरीर को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल के अंदर डालना और परमेश्वर की कृपा के नीचे आना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु की कृपा के नीचे आना, परमेश्वर की ग्रेस के नीचे आना। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो मैं सच बता रहा हूं आप सभी को, जो लोग चाहते हैं कि मैं ऊपर उठाया जाऊं, जो लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु के साथ जाऊं, जो लोग चाहते हैं कि मेरे घर से गरीबी का शराब टूटे, जो लोग चाहते हैं मेरे घर से बीमारियों का बंधन टूटे, उनको आत्म नियंत्रण पे ध्यान देना होगा यीशु के नाम से। अपनी आदतों को ठीक करना ही पड़ेगा यीशु के नाम से। मेरी लाइफ में प्रभु क्यों आया? मैंने ठीक किया, मैंने अपने स्वभाव को बदला, अपनी समझ और सोच को बदला, दुनिया के पीछे भागना छोड़ा, प्रभु के पीछे भागना शुरू किया। तब जाकर परमेश्वर ने मेरी बाजू को पकड़ा और आज तक पकड़े रखा है, और हमेशा की जिंदगी मेरी पीढ़ियों की बाजू भी उसने पकड़ ली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सेल्फ कंट्रोल का अर्थ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप नहीं वेट कर सकते तो आप इसको खा लो। ऑप्शन दे रहा हूं, समझ लेना। ये चॉकलेट आपके हाथ में है, अगर आप थोड़ा सब्र करेंगे या थोड़े टाइम बाद, मीटिंग के बाद आपको एक एक चॉकलेट और मिलेगी। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप इसे खा सकते हैं। कि क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ जी, वेट करेंगे। क्यों? एक और मिलेगी। तारीफ करो यीशु के नाम से। हालेलुया। इन्होंने क्या बोला? वेट करेंगे तो एक और मिलेगी। अय्यूब ने सेल्फ कंट्रोल किया, डबल हुआ यीशु मसीह के नाम से। अय्यूब ने अपने ऊपर नियंत्रण किया, मैंने बोलना नहीं है। उसकी वाइफ उसके पास आकर बोलती है अपने परमेश्वर को फटकार दे, मर जा। बोला जो परमेश्वर मुझे जीवित रखता है, बोला कि जो चंगा चंगा है वो तो हम ले और बुरा कोई और ले। जा जा। चली औरत, जिसने दिया उसने लिया, उसका मुबारक नाम हो, उसका नाम धन्य हो यीशु के नाम से। अय्यूब ने किया सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण किया, वेट किया। परमेश्वर ने उसे डबल किया या नहीं किया? ऊंची आवाज में, डबल किया या नहीं किया? यीशु के पास डेविल आया, आके बोलता तेरे को भूख लगी है, रोटी खा, इन पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु ने कंट्रोल किया नहीं किया? मसा लिया या नहीं लिया? फिर उसके बाद उसने यीशु मसीह के नाम से, यीशु ने जी उठने की सामर्थ्य प्राप्त करी या नहीं करी? उसके बाद क्या किया? नियंत्रण किया,
सेल्फ कंट्रोल किया, अपने ऊपर कंट्रोल किया। और अगर ये वेट करेंगे, इनके लिए डबल हो सकता है यीशु मसीह के नाम से, ये डबल हो जाएगा। इनको मैंने एक चॉकलेट दी कि आप अगर थोड़ा वेट करेंगे, कुछ समय बाद आपको 2 मिलेंगी। अंदर मन भी कर रहा है मैं खाऊं, लेकिन कंट्रोल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मन में आ भी रहा यार, खोल ले यार, अगला जन्म किसने देखा, ये नरक स्वर्ग यही है, बस खा पी यश कर, जो मर्जी कर, कुछ नहीं आगे। लेकिन अगर सब्र किया, अगर वेट किया, अनंत जीवन आपका यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? बोलते हैं ना, आज खा लो कल किसने देखा। ये कहावत में जो लोग जीते हैं, आज आप सभी को बताना चाहता हूं, जो लोग इस सोच में जीते हैं, आज कर लो जो करना, कल किसने देखा। वो जिंदगी भर कभी कामयाब नहीं होते यीशु के नाम से। कभी भी वो लोग कामयाब नहीं होंगे। आपको कभी वो ऊपरले लेवल पर, हाईली लेवल पर वो लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। उनका सिर्फ यहां तक होगा, हैंड टू माउथ, बस कमाया खा ले, कमाया खा ले, बस यहां तक सीमित है। लेकिन जो लोग वेट करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी जुबान पे, अपनी जीभ के टेस्ट पर, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? अभी इनको दिया गया कि भाई ये तेरे लिए दी गई है, अगर तू 2 घंटे और वेट कर लेगा तो शायद एक और मिल जाए, और अगर इसने वेट किया तो पक्का परमेश्वर देगा यीशु के नाम से। प्रभु ने कहा अगर तू थोड़े में वफादार रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, मैं तुझे बहुते का अधिकारी बनाऊंगा, तुझे ऊपर उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? कितना दिया गया? एक। बोला अगर थोड़ा टाइम रुक सकते हो तो एक और मिल सकती है। तो कुछ तो ऐसे होंगे, बोले यार पता नहीं मिले ना मिले, खाओ बस काम खत्म। कुछ ऐसे हैं जो बोलते थोड़ा वेट कर, जिसको बोलते परमेश्वर की इच्छा में जीना। आज आपने प्रार्थना की लेकिन आपको लगा मेरा उत्तर नहीं आया, 1 महीना काम बंद रहा, आपको लगा मेरा काम खत्म हो रहा है, लेकिन वेट करें, कंट्रोल करें, डबल मिलेगा आपको यीशु के नाम से। आपको डबल मिलेगा परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से आपके लिए डबल रास्ते ओपन होंगे यीशु के नाम से। कितने लोग हैं जिनके हुए? कुछ दिन पहले कॉल आ रहे थे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी कॉल आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। इसको बोलते कंट्रोल में रहना, पेशेंस में बना। प्रभु ने कहा हर हाल में मेरा धन्यवाद करो, चाहे तुम कैसे भी कंडीशन में चले गए, तुम मेरा धन्यवाद कर। मैं तुझे चेक करता हूं, तू मेरे साथ दुख में खड़ता है या सुख में आता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये काम अगर ये करें, चॉकलेट दिया, दिखाओ चॉकलेट दिया, बोला थोड़ा टाइम अगर वेट करोगे तो आपको एक और मिलेगा। तो इन्होंने सब्र करना सीख लिया यीशु मसीह के नाम से। आज अगर आप बाइक के ऊपर हैं, वेट करो, गाड़ी भी आएगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके पास अगर एक कमरा है, वेट करो, कंट्रोल करो, प्रभु में बने रहो, आप कोठी के मालिक भी बनोगे यीशु के नाम से। आज आपके पास अगर 5,000 की नौकरी है, वेट करो 50,000 की भी आएगी यीशु के नाम से। आज अगर आपके पास एक बिस्तरा है घर के अंदर और कुछ नहीं है आपके पास, आपको लगता है मेरे पास 1 मरला 2 मरले जगह है, मेरा घर टाइट है, आप थोड़ा कंट्रोल में रहो, प्रभु में बने रहो, हर एक चीज में आप फलवंत होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर चीज में आप फलवंत होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपको लगता है मेरा परिवार मेरा विरोध करता है, मेरा बेटा, मेरी नो, मेरा बच्चा, मेरा बेबी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरा प्रभु में विरोध करती है। सेल्फ कंट्रोल में रहो, कुछ मत बोलो, सिर्फ प्रार्थना करो, थोड़े टाइम बाद वो आपके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम से। थोड़े टाइम बाद वो आपके साथ होंगे यीशु के नाम से। ये भविष्यवाणियां है मेरी, और मैंने बोला जो मैं कहूंगा वो होगा यीशु के नाम से। अभी बोलता हूं जो मैंने बोला वो होगा यीशु के नाम से। मैं फिर बोलता हूं दलेरी के साथ, जो मैं बोलूंगा वो होगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया।
कितने लोग समझ पा रहे हैं? यीशु ने कंट्रोल किया ना कि रोटी नहीं खानी अभी। अब बहुत सब व्रत रखते हैं, फास्टिंग में भी कंट्रोल नहीं होता। बस जी क्या करें, भूख लगती है बस। तो आप वो डेस्टिनेशन, बैठ जाओ, आप वो डेस्टिनेशन, अरे खा लो, खाने के लिए दिया, ले जाओ, ले जाओ, पकड़ पकड़ पकड़। हालेलुया। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, आत्म नियंत्रण नहीं करेंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस जगह पे आपको पहुंचना है ना, वहां तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप कुछ आदतों में बदलाव नहीं लेके आओगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने यह फल हमें क्यों दिया कि हम इस फल के साथ आगे बढ़े। ये 9 के 9 फल आपको क्यों दिए गए कि आप एक जयवंत और फलवंत और दृढ़ता और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें यीशु के नाम से। इसलिए आपको दिया गया। बोला यहोशापात, तू कंट्रोल कर, तू लड़ाई के मैदान में जाएगा, जंग के मैदान में मैं तुझे लेके जाऊंगा, लेकिन वहां पे खड़े होकर तू देखना तेरा यहोवा तेरी ओर से क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग कंट्रोल करना सीख गए, उनको ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता। लिख के दे सकता हूं, ऊपर उठने से कोई भी रोक नहीं सकता। आज एडिक्टेड है लोग, कोई मोबाइल का एडिक्टेड है, कोई गंदी फिल्मों का एडिक्टेड है, कोई गंदी फोटोओं का एडिक्टेड है, कोई नशे का एडिक्टेड है, किसी को चुगली का कोई एडिक्टेड है। एडिक्टेड है मतलब आदी, चोरी की आदत है किसी को। वो सभी फंसे हुए हैं उस ट्रैप के अंदर, ट्रैप के अंदर, उस जाल के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जो कंट्रोल करेगा, मैंने ये काम नहीं करना तो नहीं करना, मेरा पति जो मर्जी मुझको कहे लेकिन मैंने आगे से नहीं बोलना तो नहीं बोलना, तो जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा आपका जीवन निखरता जाएगा, निखरता जाएगा, साफ होता जाएगा, पावरफुल होता जाएगा, बलवंत होता जाएगा, जयवंत होता जाएगा। और आपको दिखाई देगा जो परिस्थितियां आपको लगती थी कि आपके उलट हैं, वो सारी परिस्थितियां आपके साथ हो जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। वो सारी परिस्थितियां आपके साथ हो जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कंट्रोल करोगे आज से, जुबान पे कंट्रोल करोगे। सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। सीखना किसने? आपने। सच बता रहा, प्रभु ने कहा जो जय पाए, जो पाप के ऊपर जय पाए, उसे मैं हर चीज का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, प्रभु में हम इतने सालों से, इतने सालों से, इतने सालों से, लेकिन उनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। तो कसूर प्रभु का है या अपना है? जब मैंने बात ही नहीं माननी तो मेरी लाइफ में काम कैसे होगा? नहीं होगा। हालेलुया। अय्यूब ने सब्र किया, सेल्फ कंट्रोल किया। उसने बोला मेरी पत्नी मुझको ऐसा बोलती है, उसने ऐसा नहीं किया, डांग उठा ली और कंट्रोल किया। बोला कोई बात नहीं, प्रभु मेरा मुझे फल देगा। तो डबल हुआ या नहीं? यीशु ने कंट्रोल किया, जयवंत हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, आज सिंहासन के ऊपर है कि नहीं है? ऊंची आवाज में। लास्ट में मैं एक बात बोलूं, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते या रखना चाहते हैं लेकिन रखा नहीं जाता, या जो लोग सेल्फ कंट्रोल के अंदर रहना नहीं चाहते, वो लंबी रेस नहीं दौड़ सकेंगे। और जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, आप देख लेना, साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपके लेवल अप हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके लेवल अप हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। यह पवित्र आत्मा का कौन सा फल है? 9वां फल। कौन सा? सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। पास्टर जी क्या करें, मेरे से होता ही नहीं है। होता तो है, तो करते ही नहीं है।
क्या करूं, ये शरीर ऐसे करने लगता है, ऐसा होने लगता है। तू करता ही नहीं है, तू कर सकता है। तेरे अंदर इतनी पावर है, तू किसी भी चीज को, किसी भी हालात को, किसी भी परिस्थिति को तू बदल सकता है अपने मन से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फास्टिंग रखी तो कंट्रोल क्या करना है कि रसोई में कम जाना है। व्रत रखा तो कंट्रोल करना है कि रसोई में कम जाना है। हालेलुया। समझ आ रहा है? अब बोलते, कुछ लोग बोलते मुझे प्रार्थना में नींद आती है। कितनों के साथ ऐसा होता है प्रार्थना में नींद आती है? हाँ जी, हाथ उठाओ जो बोलते प्रार्थना में नींद आती है। सभी को आती है। अरे पास्टर जी पता क्या है, वो शांति इतनी मिलती है, पता नहीं लगता कहां चले गए। शांति इतनी आ जाती है मन को, बस चैन सुकून, क्या बात है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? आपको सेल्फ कंट्रोल की नीड है। जब आपको ये विजन क्लियर होगा ना कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। फिर नींद आएगी नहीं, उड़ेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जब तक पता ही नहीं मैं हालेलुया हालेलुया कर क्यों रहा हूं, तो फिर तो नींद भी आएगी, कभी फिर इधर खारिश। हालेलुया हालेलुया। ऐसे होता है कि नहीं होता? हाँ जी, ऐसे फिर होएगा। अगर ध्यान प्रभु की ओर है, आपके शरीर पे कुछ भी प्रभाव नहीं आएगा। तो आत्म नियंत्रण करना आप सभी के लिए कितना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने बुरा बोला, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसका सामना कर लो, ठीक है, आप लोग इसमें भी स्वतंत्र हैं, करो, या ये आपके पास ऑप्शन है कि आप चुप रह के कुछ भी ना बोलने और चले जाए। दूसरे वाला करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये पहले वाले से ज्यादा कारगर है यीशु मसीह के नाम से। ये पहले वाले से ज्यादा कारगर है, क्योंकि शैतान के पुजारी या शैतान ये चाहता है कि लोग अपने मुंह से गंदा बोलें। तो प्रवचन में भी अभी हमने पढ़ा ना कि जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है। इसलिए अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज करें, जुबान का कम इस्तेमाल करें। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि से ज्यादा काम लो, अपनी जुबान से कम लो काम, अपनी जुबान से कम काम लो। तो गड़बड़ हो रही है पादरी जी, बुद्धि बुद्धि तो हम यूज ही नहीं करते। ओ तेरी नो चक देंगे, वो कर देंगे, आ रहा भाई कर देंगे, इकट्ठे बंदे लिया, बस काम होना मिनटों मिनट बस। ये बात आपको मार देगी। दोबारा बोलता हूं, आपकी जुबान आपको मार सकती है, जुबान आपको मार सकती है, लेकिन आपकी जुबान ही आपको बचा सकती है। इसलिए बुद्धि का काम ज्यादा लेना है या बोलने से? हाँ जी, बुद्धि से काम ज्यादा लेना है। आमीन। अंदर एक विचार आंदागा जो तनु कहंदा कर, ये करो कर, उस टाइम तुसी कंट्रोल करना अपने ऊपर में नहीं करनी। 1-2 मिनट का कंट्रोल करना बस। और जो सेल्फ कंट्रोल तुहाडा अपने ते आ जाएगा, तुसी हर एक पाप चों बाहर आ जाओगे। पहला पतरस 4 अध्याय ਉਹਦੀ 1 नंबर आयत पढ़ो। हालेलुया। पहला पतरस 4 अध्याय ਉਹਦੀ 1 नंबर आयत बड़ी पावरफुल वचन है, इन्हें समझ लेना। हालेलुया। 4 अध्याय, पहला पतरस 4 अध्याय ਉਹਦੀ 1 नंबर आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੋ, क्योंकि जिने शरीर विच दुख झल्लिया वो पाप तो रहत होया। तारीफ करो यीशु मसीह की। लिखा जिसने शरीर में दुख काट लिया वो पाप से रहत। जिसको बोलते ना भाई नशा छोड़ा मैंने, 2-4 दिन उसने दुख तकलीफ झेल ली ना, निकल जाएगा उसमें से, निकल जाएगा। जो शरीर में है, बोला शरीर के अंदर जिसने दुख काट लिया वो पाप से छूट जाएगा। आपको किसी ने बुरा बोला, 1-2 दिन आपको लगेगा मेरे को ऐसा क्यों बोला,
कंट्रोल करना है, थोड़ा चुप रहना। आप उस बंधन से बाहर आ जाए, घर से शराब निकलने शुरू हो जाएंगे। जब आप दुष्ट आत्माओं के काम करने बंद कर दोगे, आपके घरों पे उसका अधिकार खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से, और पवित्र आत्मा का अधिकार आपके ऊपर आ जाएगा। पवित्र आत्मा का अधिकार आप सभी के ऊपर आ जाएगा। पवित्र आत्मा का अधिकार आपके घरों पे ठहर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जिसने शरीर में दुख काट लिया वह पाप से रहित हो जाता है। 2-4 दिन आपको लगेगा ये आदत मेरे से छूट नहीं रही, लेकिन थोड़े दिन आपने कंट्रोल किया, आप उससे बाहर आ जाएंगे। और जितने भी ऑनलाइन हैं, आप सभी से भी कहूंगा, अपने शरीर में दुख काटना अच्छी बात है पाप में जीने से। अगर पाप से छूटना चाहते हो तो शरीर में दुख कोई आ रहा है, उस दुख को आने दो, क्योंकि आप थोड़े दिन दुख उठाने के बाद, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुझे आप सिद्ध, संपूर्ण और बलवंत और खड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबको आशीष दे। तारीफ करेंगे जोश के साथ, जोश के साथ, जोश के साथ, जोश के साथ। हालेलुया, आमीन। सभी को